हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वरद एजुकेशन टीजे पर। दोस्तों, कैसी ये भर्ती पंचवर्षीय योजनाएं हैं। भर्ती की कैसी ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ये कैसी प्रणाली है जिसने युवाओं की छीन ली जवानी है। एक युवा जो 20 से 35 साल की एज में जो है सबसे ज़्यादा कर्म करने की इच्छा रखता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा रखता है, और वो जवानी, वो मेहनत करने का, वो कर्म करने का जो समय होता है, वो सिर्फ इन पंचवर्षीय एग्जाम्स को देने में ही खत्म हो जा रही है। सरकार की ऐसी प्रणाली हो गई कि एक एग्जाम दो तो 5 साल पहले तो वो क्लियर नहीं होनी है, और होती भी है तो मालूम पड़ता है कि आपका एज ओवर हो जाता है। एज ऐसे आप कैटेगरी पे चले जाते हो, और जब ये नौकरी पा भी लेते हो तो सरकार फिर पीछे पड़ती है कि आप काम करने लायक हो कि नहीं हो। एक तरफ तो सरकार जो है जी और नीट का एग्जाम करा रही है, वो बच्चे जो मांग कर रहे हैं कि ना कराया जाए। आज हम लगातार रिपोर्ट देख रहे हैं तो केवल और केवल मात्र 25% बच्चे अपियर हो पा रहे हैं उस एग्जाम में। 75% का छूट रहा है एग्जाम। और ये क्यों किया जा रहा है? इनके लिए कोरोना नहीं है, इनके लिए भय नहीं है, क्योंकि इनसे जो है सीटें भरनी है। और जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि सही समय पे एग्जाम हो, सही समय पे रिजल्ट आए, उसके प्रति जो है सरकार कोई अपना रवैया नहीं उजागर कर रही है, कोई उस पर कान में जू नहीं रख पा रहा है। और आज हम लोगों ने थोड़ा सा आंदोलन और किया और अपनी बात को रखा, तो उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे के, एसएससी वालों ने टेंटेटिव डेट दे करके एक झुंझुना पकड़ा दिया, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। और क्या हम इससे खुश हो जाएं? नहीं दोस्तों, यहीं पर अपने आप को नहीं रुकना है। ये दशरथ मांझी का देश है दोस्तों, जिसने निर्णय लिया। निर्णय लेना जीवन का सबसे कठिन काम होता है। जब आप परीक्षा में, आप एग्जाम में बैठते हो और 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप किसी एक ऑप्शन को सही टिक करते हो, तो वहां सिर्फ ये निर्णय नहीं करते हो कि वो ऑप्शन सही हो गया तो मैंने उसको टिक कर दिया। आप 3 ऑप्शन को छोड़ने का भी जो निर्णय लेते हो, वो भी एक डिसीजन होता है। जब दशरथ मांझी की पत्नी मर गई थी उस पहाड़ की वजह से, तो उसने ये नहीं सोचा कि हमारी पत्नी मर गई, चलो हटो, खत्म हो गई हमारी कहानी। लेकिन उसने क्या किया, 22 वर्ष, एक बार 22 वर्ष में ताजमहल बना था, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दशरथ मांझी ने 22 वर्ष में काम किया कि उसने उस पहाड़ का सीना चीर कर दूसरे के लिए ऐसा कार्य किया कि जिससे कभी भी दूसरे उस कठिनाई से, उस दुख से न झेलें। आज एसएससी का डेट क्लियर हो गया तो हम आरआरबी के लिए कोई सपना ना देखें, उनके लिए कोई बात ना उठाएं। क्या हमारे इस माहौल में जो है आरआरबी के लड़कों ने, रेलवे के लड़कों ने हमारी जो है हेल्प नहीं करी है। दोस्तों, किसी ने एक बार कहा था कि सही डिसीजन क्या होता है। डिसीजन क्या होता है दोस्तों? जब डिसीजन दिल से लिया जाता है, दिमाग से नहीं। जब दिल से लिया जाता है और अपने से पहले दूसरों को ध्यान में रखकर जब निर्णय करे जाते हैं ना, तो वो निर्णय कभी गलत नहीं होते हैं दोस्तों। आज आपको अपने लिए तो करना ही करना है, अपने से पहले उन दूसरे छात्रों के बारे में सोचें, और ये जंग हमें जीतना है। रही बात, और दूसरी तरफ एक बात करते हैं कि बार बार सरकार जो है निजीकरण की बात कर रही है। निजीकरण निजीकरण कर देगी रेलवे का, आपका जो है विनिवेशीकरण कर देगी। विनिवेशीकरण विनिवेशीकरण की बात कर रही है कि हम जो है सारे संस्थान हमारे घाटे में चल रहे हैं, उनका विनिवेशीकरण कर देंगे, निजीकरण कर देंगे। दोस्तों, मैं एक बात कह रहा हूँ, बात, क्या आप अपने कार्यों में कहीं ना कहीं फेल नजर होते जा रहे हैं? आप संसद में, विधानसभाओं में बैठे हैं और आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो है कोई भी संस्था जो है क्या, क्यों घाटे में जा रही है, क्या कारण है उसका? सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, समस्या का एक ही निराकरण दिखता है कि उसका निजीकरण कर दे, विनिवेशीकरण कर दें। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप संसद का और विधानसभा का भी निजीकरण और विनिवेशीकरण कर दें? अगर लगता है कि कारपोरेट जगत जो है, जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो उसको सही तरीके से चलाती हैं और वास्तव में वो किसी बंद पड़ी फैक्ट्री को भी लेके उसको पॉजिटिव में करके दिखा देती हैं, और सरकार क्यों नहीं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 50% संसद का और आपका राज्य विधानसभाओं का आप जो है सीट जो है निजीकरण कर दें? देखिए, क्या वो कॉरपोरेट जगत 5 वर्षों के लिए अगर आप देते हैं, तो क्या देखिए वो आपसे अच्छी पॉलिसी बनाते हैं?
क्या उन पॉलिसी का उन अगले 5 वर्षों तक वो सही से एग्जीक्यूशन, सही से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? देखिए, और अगर करते हैं तो अच्छा होगा कि सारा का सारा ही उनको दे दिया जाए आगे, ताकि वो उसको अच्छे से कर सके, उसको अच्छे से वो निभा सके और देश जो है प्रगति कर सके। देश को ये सिर्फ उपाय नहीं है कि निजीकरण कर दीजिए, सारे जो है नौकरियों को खत्म कर दीजिए। नौकरी खत्म करना ये जो है सिर्फ समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि उनकी कमियों को देखा जाए, उनकी कमियों को देखते हुए उसको जो है उसका निराकरण किया जाए। अगर हमारे माँ बाप पुराने हो जाते हैं, अगर कार्य लायक नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं हम उनका निजीकरण कर देते हैं? नहीं ना, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को समझते हैं। एक समय में उन्होंने हमारी बातों को समझा, अब हमें उनको समझना है। अगर कोई संस्थान अगर गड़बड़ हो रही है, फायदे में नहीं आ रही है, तो उसको देखिए, उसकी समस्याओं का सॉल्यूशन करिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि दिल में अगर आपकी बेताबी है तभी तक जिंदा हैं। अगर दिल में बेताबी खत्म हो गई तो आप जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, और जिंदा हैं तो जिंदा दिखिए। ये लड़ाई आप युवाओं की है, आप छात्र और छात्राओं की है, आप सभी विद्यार्थियों की है। ये कोई टीचर्स की लड़ाई नहीं है। आपको अपने हक के लिए लड़ना है और कहना है साडा हक इत्थे रख। हम लेकर रहेंगे, अपनी इन समस्याओं को हम सामने रखेंगे और सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। हम जायज़ मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और दोस्तों, एक बात और, अगर हमारी बात आपको खराब लगी हो तो दबाकर कम से कम इस चैनल वरद एजुकेशन टीजे पर दबाकर 1 मिलियन कम से कम डिसलाइक मारिएगा दोस्तों। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो 1 लाख 1 मिलियन जो है आप लाइक भी मारिए और सब्सक्राइब भी करिए। अरे भाई, मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक आप अपनी भावनाओं को, आप अपनी चीज़ों को जब तक हम तक नहीं पहुँचाएंगे, कैसे हम उत्साहित रहेंगे? आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमें दिखाता है कि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी बातें आपको सही लग रही हैं, तभी तो हम जोश के साथ काम कर सकते हैं। एक टच ही तो करना है दोस्तों, और 1 सेकंड आप नहीं निकालेंगे इन कार्य के लिए तो फिर हमारी ऊर्जा कैसे, हम कैसे उत्साहित रहेंगे? दोस्तों, मैंने कहा अगर आपको हमारी बात खराब लगी हो तो कम से कम इस वीडियो पर 1 मिलियन डिसलाइक मार के जाइएगा दोस्तों। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि उन अग्रणी शिक्षकों को जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, महाआंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन तक हमारी बात पहुंचे और उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचे। मैं सरकार का कोई विरोधी नहीं हूं। वर्तमान में जो भी सरकार होगी, हम सरकार से ही तो अपनी बात रखेंगे। अगर हमारे घर में कोई गार्जियन है और अगर हमारी उनकी नीति अगर हमें गलत लग रही तो हम अपनी बात भी ना रखें, ये तो गलत बात है भाई। बात तो रखेंगे, और अगर हमारी मांग जायज़ है तो आपको उसको मानना भी पड़ेगा। अगर हमारी बात सही है तो आपको उस मांग को मानना पड़ेगा। और फिर से कहते हैं, ये दशरथ मांझी का देश है, दशरथ मांझी का, जिसने 22 वर्ष में एक अगले ताजमहल जिसको हमारे वहाँ पे आके विदेशियों ने बना के गए और जिनका हम बहुत गुणगान करते हैं, उस ताजमहल से कहीं बेहतर उसने जो पथ का निर्माण किया है, जिसको दशरथ मांझी पथ कहते हैं दोस्तों। और उस व्यक्ति के उस संघर्ष को सलाम करना है, और हमें अपने इस आंदोलन को अच्छे से और पूर्ण रूप से सफल बना के रहना है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं दोस्तों। आप हमारी बातों को ध्यान से रखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखते हुए आप अपनी बातों को रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।